व्हाट इज एंगल? एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं और एंगल को हम लेते कैसे? एंगल के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये बातचीत हमने हाई स्कूल में शायद नहीं की। एंगल क्या होता है? एंगल का बेसिक मतलब होता है स्लोप। एंगल का बेसिक मतलब क्या होता है? स्लोप। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, लेट अस सपोज देयर आर टू लाइंस ए एंड बी, तो हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच एक एंगल बन रहा होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चे, स्लोप को हिंदी में बोला जाता है झुकाव। कहने का मतलब है कि एंगल ए का मतलब ये सॉरी लाइन ए की लाइन बी से कितना झुकाव है, या लाइन बी लाइन ए से कितना झुकाव है, उसे ही बोला जाता है बेसिकली एंगल। लेकिन एंगल को लेने के कुछ तरीके होते हैं, उसके बारे में आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, एंगल को जब हम लेते हैं तो उसके लिए खासियत क्या होती है कि एंगल टेक ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमें जो एंगल लेना है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से लेना है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमें पता है 90 डिग्री बन रहा होता है। ये एक दूसरे से स्लोप पे होते हैं, 90 डिग्री के स्लोप पे होते हैं। अब हमने कोई एक लाइन ले ली ए, तो ए जो है मेरा ये, इस ए को हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। भाई जो घड़ी होती है हमारी, घड़ी की सुई हमारी कुछ ऐसे चलती है, चलती है कि नहीं चलती है? तो दिस इज योर क्लॉकवाइज। अब जब हम एंगल लेते हैं तो एंगल ऑलवेज टेक एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब ये जो ए लाइन थी वो पहले हम मानेंगे कि इस एक्स एक्सिस पर रखी हुई थी, धीरे 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 इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाना स्टार्ट किया और ए पे लाके रोक दिया। ठीक है, तो इस केस में ये जो थीटा बन रहा है इसको डिफाइन किया जाएगा एंगल से। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस लेते हैं तो ये पॉजिटिव माना जाता है। ये क्या माना जाता है बच्चे? पॉजिटिव एंगल माना जाता है। लेकिन जब भी अगर आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज ना लेके एंगल टेकिंग क्लॉकवाइज, देन इट इज नेगेटिव। कहने का क्या मतलब है? अगर हम इसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज ले लें, मतलब डाउनवर्ड ले लें, तो उस केस में इसको थीटा ना बोल के माइनस थीटा बोला जाएगा। ये याद रखने वाली बात है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बोलिए। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? दिस इज द बेसिक्स ऑफ एंगल कि एंगल हमेशा कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस लेना है, तो ये पॉजिटिव कहते हैं। अगर हम इसी एंगल को क्लॉकवाइज ले लेंगे तो वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा, माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब भी हम आपको माइनस थीटा बोलेंगे तो एक बात दिमाग में क्लियर कर लेना, क्या कि हमारा जो एंगल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर डाउनवर्ड बन रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और अगर हम प्लस थीटा ले रहे हैं तो इसका मतलब एंगल हमेशा कहां ले रहे हैं हम? अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज सही ले रहे हैं। जब भी हमारा नेगेटिव साइन आएगा तो उस केस को कैसे डील करेंगे उसको हम सिखाएंगे अभी आगे। अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करना है, बस हमको ये बताना था कि जब भी माइनस थीटा आएगा तो उससे आपको समझना क्या है। तो उससे हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि अगर कहीं पे माइनस थीटा लिख के आता है तो इट मीन्स द एंगल टेकिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस और द फिगर इज दिस। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अब जरा हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल की। तो हमें तो वैसे हमने पढ़ा है 9th क्लास में, हमारे बेसिक्स में था कि एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो इट इज आर्क अपॉन रेडियस, उसके अकॉर्डिंग ये डायमेंशन लेस आता है। लेकिन एंगल को डिफाइन करने के लिए हमें उसको मेजर करना पड़ता है और मेजर करते समय हमें कुछ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन यूनिट्स के लिए हमें दो यूनिट यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। नंबर एक रेडियन, नंबर 2 डिग्री। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ, उसको आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा 2 कदम पहले चलते हैं और एंगल की डेफिनेशन पे आते हैं। तो एंगल को डिफाइन हम कैसे करते थे? एंगल को हमने फॉर्मूले से डिफाइन जो किया था, हमने लिखा था क्या? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यही तो लिखा था बच्चे। वी कैन डिफाइन एंगल, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ आर्क विद द रेडियस। अगर हम आर्क और रेडियस को जरा सा
पिक्चर से समझने की कोशिश करें तो पिक्चर से देखते हैं जरा इसको। ये हमारा है एक सर्कल, ये क्या है बच्चे? सर्कल। मान लेते हैं इसकी रेडियस r। किसी को आपत्ति? अब जरा सोचो, अगर इस आर्क को ले हम, इस छोटे से आर्क को, आर्क ए बी, ये जो आर्क दिखाई दे रहा है आपको, इस आर्क की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इतने छोटे से आर्क की बात कर रहे हैं। छोटे से आर्क ए बी को अगर हम लें तो इस सेंटर ओ पर ये ए बी आर्क एक एंगल बना रहा है। इस स्मॉल एंगल को हम बोलेंगे डी थीटा। डी का मतलब स्मॉल, ठीक है? फिजिक्स में आप पढ़ोगे डी, जब हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप देखोगे डी का मतलब होता है स्मॉल। तो दिस इज स्मॉल एंगल डी थीटा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल आर्क एबी ने बनाया है, आर्क एबी ने बनाया है, सो वी कैन से डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? आर्क एबी अपॉन रेडियस आर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए बच्चे, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। इस डी थीटा को अगर हम पूरे सर्कल के लिए लें, किसके लिए लें? पूरे सर्कल के लिए, फॉर होल सर्कल। फॉर होल सर्कल में जब हम लेंगे इस डी थीटा को, तो ये डी थीटा ना होके कंप्लीट एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा कंप्लीट। और ये खो कितना जाएगा? तो अब आर्क ना होके पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, जो कि सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? कोई बताएगा मेरे को? 2 पाई आर। तो इट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कट गया, दिस इज 2 पाई, दिस इज 2 पाई। और 2 पाई जो डिफाइंड हुआ है वो रेडियन में डिफाइंड होता है। तो एक यूनिट हमें इसकी क्या मिल गई? रेडियन। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए बच्चे, नोट डाउन कर लीजिए इतना कि कोई भी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो दिस इज 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। पहली चीज, एंगल हमेशा कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस लेंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज लिया है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन से डिनोट होगा। नेगेटिव साइन से डिनोट होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम एक सर्कल के लिए एंगल डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू ए बी बाई आर। ये कैसे आया? हमने मान लिया एक सर्कल पर छोटा सा आर्क है ए बी, उसने छोटा सा एंगल बनाया है सेंटर पे डी थीटा। तो डी थीटा एंगल हो गया, फॉर्मूले में रख दिया, आर्क छोटा सा ए बी हो गया और रेडियस तो कांस्टेंट है, आर हो गई। पूरे एक सर्कल के लिए ले लिए तो डी थीटा कंप्लीट थीटा हो गया, और ए बी रेडियस ना होके पूरा सर्कमफ्रेंस व्हिच इज नोन एज 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर। आर से आर कट गया, बच गया क्या? 2 पाई रेडियन। रेडियन में ये एंगल डिफाइंड होता है। तो एक बात याद रखिएगा, एंगल की यूनिट रेडियन। वैसे तो ये डायमेंशनलेस होती है, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में ये आती है रेडियन। कोई दिक्कत किसी को? नोट डाउन कर लीजिए, कहीं समस्या है तो बताइए। हाँ बेटा बोलिए। थीटा डिग्री, डिग्री हम बताते हैं अभी, एक सेकेंड पहले इसको करें। हाँ हाँ बच्चे, 4 क्वाड्रेंट है ये मेरा। चौथे क्वाड्रेंट में थीटा, देखो हमने यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है? हमने लिखा है एंगल ऑलवेज टेक एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो हमें अगर क्लॉकवाइज लेते हैं, एंगल को क्लॉकवाइज लेंगे, तो हमारा देखो एंगल होगा कौन सा एग्जैक्टली? सब हमारा ये जो एंगल होना चाहिए इस लाइन के लिए हम बात करें जब, तो ये वाला पूरा एंगल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हम अपने फॉर्मूले या अपने लॉजिक से चले तो। लेकिन उस पूरे एंगल को ना लेके हमने क्या कर लिया? सिर्फ इधर पास वाला एंगल ले लिया। तो देखा जाए कि एक्सटर्नल एंगल है बेसिकली, इसलिए भी इसको माइनस से डिफाइन किया जाता है। और बोलिए। तरुष, और कोई डाउट है? हाँ बेटा, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ तरुष, हाँ हाँ बोलिए। ऊपर क्या?
बच्चे नहीं समझ में आ रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप मुझे चैट में मैसेज कर दीजिए। फिर से बोलो साहब। नोट हो गया सबका? हाँ बच्चों, नोट हो गया? स्पीड बढ़ाइए। ये था बेसिक एंगल के बारे में। अभी हमने एंगल कंप्लीट नहीं किया है। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर। तो एक यूनिट हमें मिल गई है रेडियन। एक यूनिट हमें क्या मिल गई है? रेडियन। लेकिन हम जनरली यूज करते हैं डिग्री। आप सभी ने सुना होगा 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल्स के बारे में। तो उसके बारे में क्या कहानी है, जरा उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, आपको ये तो पता है कि सर्कल, हमें इसका बेसिकली कनेक्शन जानना होता है कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो हमने अभी अभी आपको प्रूफ करके दिखाया कि सर्कल सेंटर पे 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है, ठीक है। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारा? 360 होता है कि नहीं होता है? 360 क्या होता है? 360 आपका डिग्री में होता है। 360 किस में होता है बच्चे? 360 आपका डिग्री में होता है। और इस डिग्री को हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, उसको देखते हैं। तो एक बात देखिए, अगर ये पूरा एंगल 360 डिग्री है और इसी पूरे एंगल को हम बोलते हैं क्या? 2 पाई रेडियन, तो आपस में ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वी कैन से 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। कोई दिक्कत? यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन। और 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? पाई बाई 180 रेडियन। दिस इज कन्वर्जन बिटवीन डिग्री टू रेडियन। इन केस सिमिलरली अगर हम रिलेशन बिटवीन रेडियन टू डिग्री देखें तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 2 पाई। चलिए बच्चे, इसको इरेज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करिए अब आप लोग, एक दो ट्राई कीजिए, देखिए होते हैं कि नहीं होते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। और जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब हम डिग्री में नहीं पढ़ाई करेंगे, अब हम रेडियन में पढ़ाई करेंगे। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। हाँ अमन बोलिए। क्या बेटा? 1 तारीख से, नेक्स्ट मंथ। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। देखो क्या होता है, हम आपको रिलेशन तो बता ही चुके हैं। चलिए आप ट्राई कीजिए। अब 15 डिग्री, दिस इज योर डिग्री, रेडियन। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, दैट्स इट। एक और ले लो 90 डिग्री। चलिए फटाफट करिए, बहुत इजी है। 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है अभी हमने लिखा है, बस वैल्यूज रखनी है, आंसर निकालना है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा।
हाँ अमन बोलिए। नहीं, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है बच्चे, पाई में ही आंसर देंगे हम लोग। 360 डिग्री इक्वल टू कितना, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। बस आपको 15 डिग्री निकालना है। क्या करेंगे, इधर हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करें, 3 5 3 जा 15, और कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 से काटो 12, तो आंसर व्हाट, 12 पाई बाई 12। तो इस तरीके से आंसर दे दें आपको, पाई बाई 12 रेडियन। चलिए बाकी करिए। हो गया, मिला लो भाई, कितना सही है। 30 का होता है पाई बाई 6, 45 का पाई बाई 4, 60 का पाई बाई 3, 90 का कितना होगा, पाई बाई 2, 120 का हो जाएगा 2 पाई बाई 3, 150 का हो जाएगा 5 पाई बाई 6। बोलिए, सारे सही हैं? अमन, कृष्णा, सरोज, सब सही हैं? आज के बाद से अब आप इसको भूल जाइए, ये वाली वैल्यूज आप भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अब आपको ये नहीं मिलेंगी लिखी हुई। अब आपको क्या मिलेगा, आपको ये रेडियन में मिलेगा। मतलब अभी तक हम लोग जो साइन 30 की वैल्यू पढ़ते आ रहे थे, अब हमें साइन 30 ना पढ़ के हमें क्या पढ़ना रहेगा, हमें 30 की जगह पाई बाई 6 पढ़ना रहेगा। तो अब अगर हम आपसे कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6, तो कोई बता सकता है मुझे? ईच एंड एवरीबडी, हाई स्कूल पास है ना यहाँ पे? अच्छा अभी तो पेपर भी नहीं, पेपर तो होना ही नहीं है, खैर चलो मान लिया गया पास है आप लोग। तो बताएंगे कोई मुझे कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी? हाँ भाई तरुष, तरुष 1/2, बहुत बढ़िया बेटा। बेसिकली आपको क्या करना है, अब आपको डिग्रीज की यूज नहीं करना है, अब आपको इनकी आदत डालनी है। तो जब भी हम 30 डिग्री की बात करेंगे तो बेसिकली वो किसकी बात हो रही है, पाई बाई 6 की बात हो रही है। 45 की बात करेंगे तो पाई बाई 4 की बात हो रही है। 60 की बात करेंगे तो पाई बाई 3, और 90 पाई बाई 2। मोस्टली आपके ये चार इंपॉर्टेंट है, और यही चार आपको ज्यादातर डील करने को मिलेंगे। बाकी सब तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको बस ये चार दिमाग में फिट करने हैं और अपने आप ही सेट हो जाएंगे। मतलब कुछ टाइम बाद आपकी आदत में आ जाएगा ये, ठीक है। तो डोंट वरी। हम कहते हैं कि 10 पाई बाई 4, बताओ भाई कितना आएगा कृष्णा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 4? 1, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, ये बताइए cos पाई बाई 2 कितना आएगा अमन? cos पाई बाई 2 कितना, 1, 0? नहीं याद है, वैल्यू नहीं याद है, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, 0 आएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात समझ में आ गई? तो आज के बाद से हम क्या पढ़ेंगे, 30 डिग्री को पाई बाई 6 पढ़ेंगे, 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3, और 90 को पाई बाई 2। क्लियर है? बोलिए, यहां तक बात समझ में आती है सबको? चलिए इरेज कर दें, नोट करते रहिएगा, नोट करते चलिए भाई। एक हाथ से पेन चलता रहे और बाकी दिमाग चलता रहे आपका। तो अब हमने कुछ डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन देख लिया है। हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में, दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई चिंता का विषय नहीं। चलिए ठीक है, हमने एंगल भी निकालना भी सीख गए कि 30 की जगह हम पाई बाई 6 रखेंगे तो भी हमारा कोई, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के हमें डर नहीं लगेगा कि ये क्या लिख के आ गया है। पाई बाई 4 मतलब वो रेडियन में लिखा है, हम डिग्री में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं अगर हमें याद है तो। लेकिन सवाल उठता है कहां तक, हाई स्कूल का जो सिलेबस था उसके अंदर आपने 90 डिग्री तक की वैल्यूज को याद किया था कि नहीं किया था? लेकिन 90 डिग्री के बाद का क्या, उसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे? तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि अगर हमसे कहा जाए
कि साइन 120 या फिर साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, या फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। चलिए शुरू किया जाए, और ये सबसे अच्छा टॉपिक है आपका इस सिलेबस का पूरे। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। चलो देखा जाए जरा। हमें बेसिक्स सब पता है, हम एक बार आपको रिकॉल भी करा दे कहिए तो। बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था? हम क्लास 10th में जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री से मिले थे, तो हमें सबसे पहले दो चीजें मिली थी। सबसे पहले हमें मिला था पाइथागोरस रूल, और उसके पहले राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हमें दो चीजें मिली, साइन और कॉस। उनसे उनकी फैमिली बनती गई, कौन कौन? टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक। फिर उसमें कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन से डिवाइड कर दे, फिर एक बार कॉस से डिवाइड कर दें, अलग अलग फॉर्मूले बनते जाएंगे। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है, हमें इन सब चीजों को ये मान के पढ़ना है कि हमें आता है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज भी हमने पढ़ी थी, साइन 30, साइन 45, साइन 90 क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो हम आगे बढ़ेंगे जब, तो पीछे वाली चीजों को रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है, हम आगे सीधा बढ़ेंगे। ठीक है। ये आपके लिए पूरा नया रहेगा। ये जानकारी एक तरह की आपको याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट या कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये हम मानते थे। हमने 9th में देखा था कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं कितने? पहले जरा एक बार लिख लेता हूं मैं। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। हमें हमेशा इन छहों की बात करनी होती है। थीटा इज एंगल, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा क्यों होगा? क्योंकि 120 डिग्री जो आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 120 डिग्री हमारा 0 से 90 के बीच में तो नहीं आ रहा है, 90 से 180 के बीच में आ रहा है, और 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब tan क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें साइन 170 डिग्री की, अब बताओ भाई साइन 170 क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? देखते हैं चलो। 170 डिग्री कहां आएगा? 0 से 90 तो पहला क्वाड्रेंट है। हाँ भाई 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, मतलब हाँ ये भी क्या होगा मेरा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, cos 350 की बात करें अगर, तो ये बताइए क्या होगा? cos 350 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो भाई। cos 350, cos 350 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 350, 270 से ऊपर, 360 से नीचे। और यहाँ cos और sec पॉजिटिव है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक कि हमें क्या बेसिकली पता करना है। हमें ये देखना है कि हमें कौन सा एंगल निकाल रहे हैं और वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। उस क्वाड्रेंट में आने के हिसाब से हम उसको याद करेंगे। नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्लीज नोट कर लीजिए बेटा इसको। हाँ भाई नोट हो गया।
तरुष कोई डाउट है? तरुष बोलिए। नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, इतना तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन इन एंगल्स को निकालेंगे कैसे? 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना? कोई भी एंगल निकालेंगे कैसे? तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हाई स्कूल का टॉपिक था 0 से लेकर 90 तक में, वो अगर आपको याद नहीं होगा सिर्फ उतने, तो आप इसको नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, मैं आज आपको एक वीडियो मैंने उस पर बना रखा है कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको एक बार भेज दूंगा, आप उसको एक बार वापस से देख के रिवाइज कर लेना अपने आप को कि एग्जैक्टली सारी वैल्यू, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को याद होंगी, बट फिर भी एक बार आप वापस से देख लेना, क्योंकि विदाउट उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज है, वो आज आपकी होमवर्क रहेगी। आज आप उसमें ट्राई कीजिएगा वो वाले क्वेश्चंस जिनमें रेडियन टू कन्वर्ट डिग्री, डिग्री टू कन्वर्ट रेडियन है। क्लियर है सबको? बोलिए बच्चे, आज ये जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज ये टॉपिक भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस हो जाता है। चलिए, एक फॉर्मूले की हम बात करेंगे जो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी इस टॉपिक को क्लियर करने में, और वो फॉर्मूला क्या कहता है उसको देखते हैं। थोड़ा सा इरेज करें इसको। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला लिखने से पहले हम थोड़े कन्वर्जन जान लेते हैं। जो साइन होता है, साइन वो कन्वर्ट होता है कॉस में, और ये कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। मतलब ये दोनों आपस में ही इंटरचेंज होंगे हमेशा। साइन है तो कॉस बन जाएगा, बहुत होगा तो